इस कंडीशन में हमें कभी भी काउंटर ट्रेंड मूव लेना नहीं चाहिए। डीप ग्रीन से लाइट ग्रीन पे चला जाता है ना कलर, तो इसका मतलब कि मोमेंटम कमजोर हो गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आरएसआई के लेवल्स एंड आरएसआई की स्लोप। हमेशा मार्केट जो प्राइस है हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी एरिया में आएगा, लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी एरिया में जाएगा ही जाएगा। प्राइस बैंड को पंचर करती है और बैंड के अंदर बंद होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में हम लोगों ने आपके साथ बॉलिंजर बैंड पे एक बहुत एनहांस्ड WRM स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी और इस वीक हम आपके साथ एक और बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड पे, जो कि है वॉलेटिलिटी पंचर स्ट्रैटेजी। अब ये वॉलेटिलिटी पंचर स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे दो बहुत ही उम्दा इंडिकेटर्स के साथ, जो कि है RSI और MACD। और दोनों इंडिकेटर का यूसेजेस जो हैं वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, हटके हैं। जो आप जनरली देखते हो उससे थोड़ा सा अलग यूसेज हम दिखाएंगे। तो बॉलिंजर बैंड पंचर मतलब वॉलेटिलिटी पंचर स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो कि हर एक टाइम फ्रेम पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे, सब टाइम फ्रेम पे इक्वली इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस स्ट्रैटेजी का मिलता है। क्विकली जो होते हैं प्रॉफिट्स इसमें आप बुक कर पाते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ग्लूड होकर बैठना पड़ेगा। नहीं, अगर आप इसे डेली चार्ट पे ट्रेड करते हो तो आराम से आप जो है ट्रेड के अलर्ट्स लगाकर अपने काम पे लग सकते हो और जब वो ट्रेड ट्रिगर होगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा। और अगर आप ऑफ कोर्स इंट्राडे पे करना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आने पे ही सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में सुझाव विचार जरूर लिख के बताइए, जो भी आप फील कर रहे हो जरूर लिख के बताइए, इससे हमें इंप्रूव होने का स्कोप मिलते रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बॉलिंजर बैंड के वॉलेटिलिटी पंचर सिस्टम को। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स यूज किए हैं। RSI यूज किया है मोमेंटम डिटेक्शन के लिए, बॉलिंजर बैंड यूज किया है वॉलेटिलिटी एनालिसिस के लिए और MACD हिस्टोग्राम को यूज किया है। फ्रेंड्स, सिर्फ हिस्टोग्राम को यूज किया है ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। तो आप देखो, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम और ट्रेंड हम लोगों ने तीनों इस स्ट्रैटेजी में आपके साथ डिस्कस किए और तीनों चीजों को मिलाकर ये स्ट्रैटेजी बनी है। तो ये ट्रिपल एडवांटेज, जैसे मैंने कहा कि यहां पर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यहां पर हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, यहां पर हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो तीनों चीज आपको इस स्ट्रैटेजी में मिलेगी। और साथ ही साथ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन दोनों आप कर सकते हो। इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। अक्रॉस मार्केट कंपैटिबिलिटी है, यानी कि स्टॉक्स में, क्रिप्टोज में, कमोडिटीज में, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी सेटिंग्स हैं हम लोगों ने यहां पर डिफॉल्ट रखी है, राइट। तो हम लोगों ने कोई भी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, चाहे बॉलिंजर बैंड की सेटिंग हो, चाहे MACD की सेटिंग हो, चाहे वो RSI की सेटिंग हो, वो डिफॉल्ट है, राइट। तो अब एक एक करके हमें तीनों चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ और ट्रेंड की मोमेंटम की एनालिसिस करनी है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम RSI को इस्तेमाल करके करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब RSI 70 के ऊपर होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है ओवरबॉट है। लेकिन याद रखिएगा, अगर RSI 70 के ऊपर है और RSI की जो स्लोप है वो राइजिंग स्लोप है, तो वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। उस समय हमें शॉर्ट करने की नहीं सोचनी चाहिए। वैसे ही जब RSI 30 के नीचे होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो गया, यहां से पुल बैक मिलेगा। लेकिन यहां पर स्लोप की एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर RSI 30 के नीचे है और RSI की स्लोप नीचे की तरफ है, तो उसमें वो बताता है कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। इस कंडीशन में हमें कभी भी काउंटर ट्रेंड मूव लेना नहीं चाहिए। तो अगर ओवरसोल्ड कंडीशन में RSI है और स्लोप नीचे है, तो याद रखिएगा कभी भी शॉर्ट लेने की मत सोचिएगा। तो क्या इसका ट्रेडिंग रूल्स क्या है? देखिए, यहां पर हम लोगों ने ट्रेडिंग रूल्स को थोड़ा सा ट्विक किया है। 70 के ऊपर और RSI राइजिंग, अवॉइड शॉर्टिंग, और 70 के नीचे RSI फॉलिंग, अवॉइड लॉन्गिंग। लॉन्ग को मत करो। हाँ, अगर 70 के ऊपर RSI है, ऐसे जा रहा है और हमारा जो ट्रिगर, जो हम ट्रेड सेटअप देखेंगे, वो ट्रिगर कंफर्म हो गया और RSI इस तरह से 70 से नीचे आ गया या अपनी स्लोप को चेंज कर लिया, तब हम जो है अपने ट्रेड को ले सकते हैं। सिमिलरली जब लॉन्ग लेंगे तो RSI का जब तक स्लोप नीचे होगा हम लॉन्ग नहीं लेंगे। जैसे ही हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा और साथ ही साथ RSI का स्लोप भी अगर ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा,
तब हम लॉन्ग लेंगे। तो ये चीज जो है वो एडमिसेबल है, लेकिन जब तक आरएसआई का स्लोप जो है वो अपने डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड में नीचे रहेगा, अप ट्रेंड में ऊपर रहेगा, हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स नहीं लेंगे। नंबर 1, सबसे पहले ये चीज मार्क कर लीजिए, आरएसआई की स्लोप की मास्टरी बहुत बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए आरएसआई जो है 70 के ऊपर था, आरएसआई का स्लोप ऊपर की तरफ था, तो देख लीजिए प्राइस जो है वो कभी भी आप देखोगे नीचे आएगी नहीं, बहुत मुश्किल है। यहां पर देखिए 70 के ऊपर आरएसआई था और आरएसआई की स्लोप राइजिंग थी, तो आप देखो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ एकदम बढ़ते रहती है, अग्रसर रहती है। तो हमें ये हमेशा मेक श्योर करना है कि हमें आरएसआई के लेवल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसआई के लेवल्स एंड आरएसआई की स्लोप, ये दोनों की एनालिसिस करनी है जब हम ये वाला ट्रेड लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड ट्रिगर कैसे होगा, तो ये दोनों चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है देखिए, वैसे ही आरएसआई 30 के नीचे है और स्लोप देखिए आरएसआई का नीचे की तरफ है, और आप देख सकते हो प्राइस जो है वो एकाएक नीचे ही गिरते जा रही है। देखिए स्लोप 30 नीचे की तरफ, प्राइस जो है वो नीचे गिरते जा रही है। तो जब तक स्लोप चेंज नहीं हो, यहां पर देखो आप स्लोप थोड़ा सा चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ी सी स्टेबल हुई और ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर दी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्लोप एनालिसिस आरएसआई का बहुत बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग विद द लेवल एनालिसिस। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है मैकडी हिस्टोग्राम। अब ये मैकडी हिस्टोग्राम क्या है? देखिए मैकडी हिस्टोग्राम जो ना इंस्टेंट मोमेंटम आपको बताता है। सबसे बड़ी चीज मैकडी हिस्टोग्राम में या मैकडी टूल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मूविंग एवरेजेस से बना हुआ है, राइट। वो मैकडी की लाइन जो होती है वो 1226 मूविंग एवरेज होती है। फिर ये जो मैकडी का जो सिग्नल लाइन होता है वो उस मैकडी लाइन का 9 पीरियड मूविंग एवरेज होता है। तो बहुत सी ना मूविंग एवरेजेस यूज करी गई है, और हम जानते हैं मूविंग एवरेज जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी कि प्राइस में कोई एक्शन बनेगा या प्राइस में कोई मूवमेंट आएगी उसके बाद जो है मूविंग एवरेज में मूवमेंट आती है। और जब, क्योंकि ये मैकडी तो मूविंग एवरेज से डिराइव्ड है, तो इसमें मूवमेंट थोड़ा लेट आएगी। तो लेट आने का मतलब क्या कि एक डिसएडवांटेज है? नो, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है, क्योंकि प्राइस में जो मूवमेंट आई है उसको मैकडी कंफर्म कर देगा, राइट। क्योंकि ये लेट आता है ना, प्राइस पहले मूव करेगी, मैकडी बाद में मूव करेगी, तो प्राइस में जो मूवमेंट है वो सही है कि नहीं है वो आपको मैकडी कंफर्म कर देगा। तो इसीलिए मैकडी एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि प्राइस के मूवमेंट को कंफर्म करता है। हम यहां पर यूज करेंगे मैकडी हिस्टोग्राम, हमारा जो काम है वो मैकडी हिस्टोग्राम के साथ है। हाँ, और मैकडी हिस्टोग्राम देखिए अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कलर होते हैं। ग्रीन कलर, उसमें देखिए ऐसे होते हैं कलर्स, एक होता है ग्रीन, एक होता है लाइट ग्रीन, एक होता है रेड और एक होता है पिंक। तो जब डीप ग्रीन से लाइट ग्रीन पे चला जाता है ना कलर, तो इसका मतलब कि मोमेंटम कमजोर हो गया है। जब रेड से पिंक आ जाता है ना कलर, इसका मतलब डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड की मोमेंटम कमजोर हो गई है। तो हमें यही देखना है कि कहीं पर कलर चेंज डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमें मोमेंटम शिफ्ट के बारे में बता देता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देखो कि प्राइस जो है यहां पर राइजिंग थी, प्राइस राइज कर रही थी, मैकडी भी राइज कर रही थी। और यहां पर देखिए कोई भी ऐसा आपको क्यों नहीं मिला, कोई भी ऐसा आपको यहां पर निशानी नहीं मिली जो आपको बताए कि यहां पर जो है ट्रेंड कमजोर हो सकता है या यहां पर मोमेंटम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो यहां पर ये मैकडी हिस्टोग्राम का डीप ग्रीन से ये लाइट ग्रीन हो गया, वो यहीं पर हो गया, इधर में ही बता दिया डीप ग्रीन से लाइट ग्रीन। और उसके बाद आप देखो यहां पर जो है ना ट्रेंड आपको देखो पहले साइडवेज हो गया, फिर नीचे की तरफ क्रैक करेगा। अभी नीचे की तरफ क्रैक करेगा कि नहीं करेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ये चीज देखो कि ये जो कलर चेंज हुआ है ना, ये कलर चेंज डिटेक्शन जो आप मैकडी में देख रहे हो, वो आपको यहां पर ये ट्रेंड के मोमेंटम में कमजोरी आना जो है बहुत बहुत एडवांस लेवल पे बता रहा है। तो आरएसआई पे हमने देखा मोमेंटम की स्ट्रेंथ को देखा, हमने देखा स्लोप को देखा, और यहां पर मैकडी में हम मोमेंटम कमजोर हुआ है कि नहीं हुआ, कहीं ट्रिगर मिला है कि नहीं मिला है, मोमेंटम कमजोरी का ये हम देख रहे हैं, राइट। वैसे ही देखिए डाउन ट्रेंड में भी आप सिमिलर तरीके से देखोगे, यहां पर देखो आपको कोई भी अंदाजा नहीं लगेगा, प्राइस एकदम नीचे की तरफ जा रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहे हैं, अपने को कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता है कि यहां पे प्राइस जो है शायद मोमेंटम कमजोर हो जाए या यहां से प्राइस रिकवर हो जाए। लेकिन अगर आप देखोगे ये देखिए डीप रेड से पिंक चेंज हो गया जो है मैकडी का कलर, हिस्टोग्राम का कलर। तो ये जो रेड से पिंक चेंज हुआ है, ये कलर चेंज आपको बताता है कि यहां पर कुछ ना कुछ मोमेंटम में ना चेंज आई है, और ये मोमेंटम के चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन यहां पर आप ये चीज देखो कि सिग्नल जो है मैकडी आपको बहुत बहुत अर्ली दे रहा है।
तो दो कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने आरएसआई देख लिया, हम लोगों ने मैकडी देख लिया। आरएसआई में हम डाइवर्जेंस भी देखते हैं। डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है कि एक ट्रेंड जो है वो कमजोर हो गया। तो हम आपको इसकी यूसेजेस दिखाएंगे। अभी मैं अब जस्ट आपको ना थोड़ा सा अवगत करा रहा हूं जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे उससे, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करें तो आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है बॉलिंजर बैंड, जो कि हमें वॉलेटिलिटी साइकिल्स, नंबर 1 वॉलेटिलिटी साइकिल्स, और नंबर 2 ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर की भी तरह काम आता है। तो देखिए मार्केट जो है वो हमेशा है ना एक वॉलेटिलिटी साइकिल में चलती है। तो एक लो वॉलेटिलिटी एरिया से हाई वॉलेटिलिटी एरिया में जाती है, फिर हाई वॉलेटिलिटी एरिया से लो वॉलेटिलिटी एरिया में जाती है। इस चीज को मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये जो वॉलेटिलिटी साइकिल है ये आपको बॉलिंजर बैंड से पता चल जाता है। जब लो वॉलेटिलिटी एरिया में बैंड आती है तो बैंड जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे के करीब आ जाती है। और जब ये हाई वॉलेटिलिटी एरिया में जब आती है, देखिए ये जो है हाई वॉलेटिलिटी एरिया है, जब ये प्राइस हाई वॉलेटिलिटी एरिया होता है, जब प्राइस एक्सपैंड होते रहता है, जब प्राइस मूव करती रहती है, उस समय बॉलिंजर बैंड है ना वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि वॉलेटिलिटी जो ना प्राइस में बढ़ चुकी है। और ये जो साइकिल है ना वॉलेटिलिटी की साइकिल, ये मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट है। हमेशा मार्केट जो प्राइस है हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी एरिया में आएगा, लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी एरिया में जाएगा ही जाएगा। तो इससे हमें वॉलेटिलिटी साइकिल जो है वो पहचानने में मदद होती है। सेकेंडली, जब बैंड एक्सपैंड होते हैं, अब देखिए ये हाई वॉलेटिलिटी एरिया में बैंड एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बैंड इसको कैसे पहचानते हैं, देखिए एक्सपेंशन मतलब हाई वॉलेटिलिटी एरिया और कॉन्ट्रैक्शन मतलब लो वॉलेटिलिटी एरिया, राइट। तो देखिए जब बैंड एक्सपैंड होंगे तो बैंड कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, फिर एक्सपैंड होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो बैंड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है ये भी चलती रहेगी। और यहां पर बैंड भी जो है वो हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी एरिया में मूव करते रहेंगे विद द प्राइस। और ये बैंड आपको बताएगा, बैंड का एक्सपेंशन और बैंड की कॉन्ट्रैक्शन आपको बताएंगी कि प्राइस अभी वॉलेटाइल है कि प्राइस अभी नॉन वॉलेटाइल है, राइट। तो अब आप सोचो कि अगर हमें ट्रेड करना है और हमें स्विंग ट्रेड करना है, तो हम अगर ऐसा एरिया ढूंढे जहां पर हमें पता है कि अगर हाई वॉलेटाइल एरिया है उससे प्राइस तो लो वॉलेटाइल एरिया में जाएगी, राइट। तो हम क्या हाई वॉलेटाइल एरिया को मार्क कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, राइट। और कई बार क्या होता है, ये जो बॉलिंजर बैंड है एज एन ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर भी यूज होता है। कहते हैं कि जब प्राइस है ना अपर बैंड के टैग करते रहती है तो हम इसे ओवरबॉट मानते हैं, और जनरली प्राइस अपर बैंड को छोड़ के वापस लोअर बैंड पे आती है तो हम इसे ओवरसोल्ड मानते हैं, राइट। तो अब हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट का फायदा उठाना है। आइए पहले हम आपको ये बैंड पे दिखा देते हैं कि किस तरह से ये आप देखिए हाई वॉलेटिलिटी और लो वॉलेटिलिटी एरिया किस तरह से आपको पता चल रहा है। देखिए बैंड कॉन्ट्रैक्टेड है, लो वॉलेटाइल एरिया, फिर प्राइस कहां से देखिए लो वॉलेटाइल एरिया से हाई वॉलेटाइल एरिया में ट्रैवल करती है, बैंड एक्सपैंड हो गए, फिर देखिए बैंड वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है लो वॉलेटाइल एरिया, फिर देखिए बैंड वापस एक्सपैंड होती है वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये जो एरिया है लो वॉलेटाइल और हाई वॉलेटाइल एरिया, ये हमें ट्रेड्स के रिकॉग्निशन में मदद करता है, राइट। अभी हमारा जो काम है, जैसे हमने कहा जो टाइटल ही है वो है वॉलेटिलिटी पंचर, है ना। तो अब हम ये जानते हैं कि वॉलेटिलिटी पंचर जब हम बात कर रहे हैं तो हम हाई वॉलेटाइल एरिया को ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, राइट। और यहां पर देखो कि जैसे ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ट्रेडिशनल बॉलिंजर बैंड यूसेज ये होता है कि जब प्राइस बैंड के अपर बैंड को टैग कर रही है तो ओवरबॉट होता है, जब प्राइस लोअर बैंड को टैग कर रही है तो उसे हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। और जनरली ये बोला जाता है कि अपर बैंड से प्राइस जो है वो मिडिल बैंड पे ट्रैवल करेगी या लोअर बैंड पे ट्रैवल करेगी। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार देखिए जब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो बैंड्स को प्राइस टैग करते ही नीचे जाती रहती है और ये कभी भी अपर बैंड तक नहीं पहुंचती है। तो ये चीज कभी मत सोचिएगा कि अगर प्राइस अगर लोअर बैंड को पंचर करेंगी या प्राइस अगर लोअर बैंड पे आएगी बार बार तो फिर जो है अपने को मूवमेंट मिलेगा, नहीं। यहां पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हम देखेंगे, राइट। सम कंडीशंस हम देखेंगे जो कि हमें यहां पर ट्रेड करने में मदद करेंगी। हमारा गोल है कि हम ये पंचर एरिया को ट्रेड करें, राइट। वी ट्रेड दिस पंचर एरिया और हम रिवर्सल को कैच करें, रिवर्सल आइदर टू द मिडिल बैंड और आइदर टू द लोअर बैंड, हमारा गोल यही है। लेकिन यहां पर हम जानते हैं, देखिए ये ओवरबॉट कंडीशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट कंडीशंस होती हैं और मार्केट जो है कई महीनों तक ओवरबॉट रह सकती है। तो यहां पर वी विल सी स्पेशल सिग्नेचर, राइट। अब ये सिग्नेचर कौन से होंगे, हम लोगों ने क्या चीज आपके देखा, हम लोगों ने आरएसआई आपके साथ देखा, हम लोगों ने मैकडी आपके साथ देखा, अलॉन्ग विथ
हम लोग देखेंगे बॉलिंजर बैंड पंचर। तो हम ये तीनों चीज मिलाएंगे और आपके साथ हम यहां पर एक ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम रिवर्सल पकड़ सकें, राइट। अब आइए वन बाय वन हम अपने ट्रेड को सेटअप करते हैं। एनहांस्ड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सेटअप, जो कि हम आरएसआई, मैकडी और बॉलिंगर बैंड को इस्तेमाल करेंगे एक साथ। तो पहला नंबर 1 स्टेप देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले हम बॉलिंजर बैंड पे हमें सेटअप ढूंढना है। क्या सेटअप ढूंढना है? बैंड्स एक्सपैंड होने चाहिए, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। बैंड शुड बी एक्सपैंडेड, राइट। जब हम जानते हैं कि भाई एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो बैंड एक्सपैंड होना चाहिए, हायर वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, भाई एक प्राइस एक्शन बनेगा जो कि ये बैंड को पंचर करेगा। यहां पर एक प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा जो कि इस बैंड को पंचर करेगा। एक प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा जो कि इस बैंड को पंचर करेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी। उसी दिन हमें यह मेक श्योर करना है कि प्राइस आकर इस बैंड के अंदर वापस बंद हो जाए, मतलब कि पंचर करे जस्ट और वापस प्राइस बैंड के अंदर गिर जाए। बैंड के बाहर बंद ना हो, बैंड के अंदर बंद हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंड के बाहर बंद ना हो। यहां पर ये कैसा होगा समझिए, यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी। अगर ऐसा होगा तो आपको यहां पर एक ग्रीन कैंडल दिखेगी कि प्राइस जो है वो बैंड को पंचर करती है और फिर बैंड के अंदर बंद हो जाती है। यहां पर ऐसे एक शूटिंग स्टार कैंडल आपको दिखेगा। देखिए यहां पर ये क्लोज है और यहां पर इसने हाई बनाया, राइट। तो प्राइस बैंड को पंचर करती है और बैंड के अंदर बंद होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैंड जो है वो एक्सपैंडेड होने चाहिए, वॉलेटिलिटी का एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी हम कॉन्ट्रैक्शन पकड़ में आएंगे। तो ये जो चीज है आपको बॉलिंजर बैंड में ढूंढनी है। ये जो सेटअप है आपको बॉलिंजर बैंड पे ढूंढना है। एक बार ये सेटअप आपके बॉलिंजर बैंड पे आ जाए तो ये जो स्टॉक है आपकी वॉच लिस्ट में जाएगा। अब हम इस सेटअप के साथ सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढेंगे आरएसआई पे और मैकडी हिस्टोग्राम पे, राइट। तो यहां पर देखिए, ये आप देख सकते हो बैंड एक्सपैंडेड, नंबर 1 सबसे पहली जो कंडीशन है वो बैंड एक्सपैंडेड होनी चाहिए। और दूसरा है कि ये जो प्राइस है वो बैंड को पंचर करेगी और बैंड के अंदर बंद हो जाएगी, राइट। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे और थर्ड कंडीशन पे, जो कि इंडिकेटर के कंडीशंस हैं, यानी कि आरएसआई और मैकडी। यहां पर क्या कंडीशन है? नंबर 1, आरएसआई का स्लोप जो है ना वो ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, इस तरह से। जब तक आरएसआई का स्लोप नीचे नहीं है आप यहां पर इस ट्रेड पे एंट्री नहीं करेंगे। और दूसरा, मैकडी का कलर चेंज हो जाना चाहिए। अगर आप बुलिश हो, राइट, अगर आपको बुल ट्रेड लेना है तो डीप रेड से पिंक हो जाना चाहिए। अगर आपको बेयर ट्रेड लेना है तो डीप ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमें साथ साथ में देखनी है। तो अब आइए हम यहां पर आपके साथ वो ट्रेड सेटअप को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहले हम सीधे सीधे लॉन्ग सेटअप को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग ट्रेड्स हम कैसे लेंगे, राइट। तो नंबर 1 देखिए, सबसे पहले बैंड एक्सपैंडेड है, ऑलराइट, बैंड एक्सपैंडेड है। प्राइस जो है वो बैंड के नीचे बंद होती है, बैंड को पंचर करती है और बैंड के अंदर बंद हो जाती है, राइट। प्राइस बैंड को पंचर करती है और बैंड के अंदर बंद हो जाती है, एक्सपैंडेड है बैंड। यहां पर ये फर्स्ट कंडीशन हम लोगों का मीट हो गया, ऑलराइट। सेकंड कंडीशन क्या था? आरएसआई का स्लोप ऊपर होना चाहिए। यहां पर आरएसआई का स्लोप ऊपर है क्या? नहीं है, तो वी विल वेट। ये सेकंड कंडीशन हम लोगों का मीट नहीं हुआ। थर्ड कंडीशन क्या है? मैकडी का कलर रेड से पिंक हो जाना चाहिए अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। यहां पर हुआ क्या? नहीं हुआ, तो थर्ड कंडीशन भी हमारा मीट नहीं हुआ। हम वेट करेंगे ये दोनों कंडीशन मीट होने का, एक दिन और वेट करते हैं। शायद यहां पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो ये दो कंडीशन मीट हो जाती है। हम रेडी रहेंगे अपने ट्रेड के लिए, यहां पर इसके ऊपर अपने ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। तो अब एक और चीज आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर है ना एक एडवांस सेटअप बता रहा हूं। वो क्या सेटअप है एडवांस का? देखिए, हम यहां से ना एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहां से हम एक आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि क्या यहां पर कोई डाइवर्जेंस है क्या आरएसआई पे। अगर यहां पर आरएसआई पे कोई डाइवर्जेंस मिल जाता है तो आप ये समझिएगा कि हम लोगों को थोड़ा सा बेटर कन्विक्शन आ जाएगा, थोड़ा हम लोगों को ना जोश मिल जाएगा कि हाँ, हो सकता है ये ट्रेड हमारे फेवर में हो सकता है यहां से ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाए। तो हम जैसे ही आते हैं आवरली चार्ट पे, देखिए आवरली चार्ट पे आते हैं और हम देखते हैं कि यहां पर आरएसआई पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, राइट। नाउ अब हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि आरएसआई पे भी बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है और हम वहां पर देख रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड पंचर भी हुआ है। अब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि कल हम जो है ना
मोटा मोटी इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, राइट। वी विल ट्राई टू ट्रेड अबव दिस थिंग और अपना स्टॉप लॉस हम यहां पर नीचे रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डे देखिए हम लोगों को मिलता है, हम लोगों ने यहां पर देखिए वो देखकर हम लोग एंट्री कर लिए ना, हम लोगों ने अपने एंट्री को यहां प्लान कर लिया और हम वेट करेंगे आरएसआई टर्निंग अप का और यहां पर मैकडी के पिंक होने का। नेक्स्ट डे देखिए यहां पर क्या मिल रहा है हमें, नंबर 1 आरएसआई टर्न अप हो गया, दूसरे दिन मैकडी जो है वो पिंक हो गया, हमारी एंट्री यहां पर बन गई, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर हो गया और टारगेट हम यहां पर ले रहे हैं कितना, 2:1 का, राइट। 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो का हम टारगेट ले रहे हैं। अब देखिए तीनों कंडीशन यहां पर हो गई है और साथ में एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस, राइट। तो छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस भी कंफर्म हो गया है और ये दोनों तीनों कंडीशंस यहां पर सक्सेसफुली हो गई है, हमारी एंट्री हो गई है। हम 2:1 पे अपने ट्रेड को बुक करेंगे, राइट। और आप देख सकते हो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 16% मूव हम लोगों को यहां से मिल गया, 16% मूव मिल गया। ऑलराइट, तो आप देखो कि किस तरह से हम लोगों ने ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी ये तीनों को मिक्स किया और एक जबरदस्त सिस्टम के साथ हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं जो कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। अब ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है इसीलिए हम इतनी कंफर्मेशन जो है वो सीख कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज इतने कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेंड के साथ अगर आप चलते हो तो एक फोर्स रहता है ट्रेंड का जो कि आपको ट्रेड को जो है स्मूथली ड्राइव करता है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स ये है ना हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है और यहां पर देखिए यहां पर वो सिग्नल आया था जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सिग्नल यहां पर आया था। लेकिन अगर आप हमारे टेम्पलेट को ध्यान से देखोगे तो देखिए यहां पर ये आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको यहां पर देखिए मोमेंटम का ब्रेकआउट का सिग्नल बहुत पहले दिखाई दे रहा है जो कि आपको आगाह कर देता है कि बॉस यहां पर कुछ ना कुछ है ना टिकरम भिड़ाया जा सकता है। आप ये पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गई है जो कि आपको बोल रहा है कि यहां से ट्रेंड जो है ना अब ऊपर के तरफ है। ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स ये ना ये आपको बोल रहे हैं कि कोई स्मार्ट मनी प्लेयर है ना मार्केट में एंट्री कर रहा है। देखिए रेड डॉट जो है ये आपको बताता है बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर बाइंग आई है। ये देखिए ये आपको बताता है वॉलेटिलिटी के बारे में। देखिए कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है वो कितनी अच्छी तरह से आपको दिखाता है कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो रही है। यहां पर आपको आपके ट्रेड्स को टाइम करने में मदद करता है। ये देखिए हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये आप ये ब्लू डॉट्स देख रहे हो ये आपको बोलते हैं कि मोमेंटम यहां से जबरदस्त है बॉस, एकदम भूल से भी शॉर्ट मत करना, मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उसको समराइज करता है और आपको आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में बहुत बहुत मदद करता है। आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और अच्छी तरह से ले सकते हो, खासकर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग काम को कर रहे हो, वो करना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए आपके एग्जिस्टिंग काम को नहीं छोड़ना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप रिसर्च में हो या आप क्लाइंट के पैसे मैनेज करते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हो, आपका काम ही वही है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अगर और कोई काम में हो, अगर आप और कोई प्रोफेशन में हो, आपको और कोई बिजनेस में हो, आप उसके साथ साथ बाकायदा ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। हम आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल जहां पर हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों स्ट्रैटेजीज जहां पर होल्डिंग पीरियड 5 से 10 दिन है, कोई स्ट्रैटेजी का 20 से 25 दिन है, कोई स्ट्रैटेजी जो मंथली जो होल्डिंग पीरियड होती है, इन तीनों स्ट्रैटेजीज पे आपको हम जो है वो ट्रेन करते हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजीज को सीखने के बाद ये टेम्पलेट यूज करते करते जो है आप अपने स्ट्रैटेजीज को, अपनी एंट्रीज को, अपनी एग्जिट्स को रिफाइन कर पाओगे। ये टेम्पलेट आपके टाइम को बहुत ज्यादा बचा लेता है। अब आप जैसे ये चार्ट खोलोगे ये टेम्पलेट लगाकर तो आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि ट्रेंड अप है कि नहीं है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है, स्मार्ट मनी का यहां पर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, मोमेंटम क्या बोल रहा है। और आप देखो ये बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बैंड आपको बताता है कि आपको एंट्री की टाइमिंग कब आपको प्लान करनी है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो है लेकिन आपको एंट्री कब प्लान करनी है इस पूरे मोमेंटम में, ये आपको बैंड बताता है। ये बॉलिंजर बैंड नहीं है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रोएक्टिव होना है मार्केट में, आपको खुद ट्रेड करना है मार्केट में, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कॉल टिप से पैसा किसी का नहीं बनता है, किसी दूसरे आदमी के रिसर्च से पैसा किसी का नहीं बनता है। मैं गारंटी के साथ मेरा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है इस कॉल के टिप के चक्कर में। मैंने बहुत महंगी महंगी सर्विसेज भी ली है, रिसर्च सर्विसेज भी ली है, उसमें मैंने पैसा नहीं बनाया, मेरा नुकसान ही हुआ है एंड ऑफ द डे, राइट। तो उसके बाद खुद जिम्मा उठाया, खुद सीखा और खुद ट्रेड करना शुरू किया, राइट, एंड नाउ आई एम डूइंग गुड। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि वो कॉल टिप, वो रिसर्च आपको कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी ट्रेडिंग का जिम्मा उठाना है,
राइट? एंड इफ यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको आसानी से मैं कॉल दे दूंगा, कोई टिप दे दूंगा, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। आपको मेरे को सक्षम बनाना है। मेरा गोल ये है कि आप खुद ट्रेड जनरेट कर पाओ। अगर मैं आपको कॉल टिप दे दूंगा तो भाई फिर मेरा ये सिखाने का फायदा ही क्या हुआ? फिर तो मैं कॉल टिप की सर्विस शुरू करूं ना। तो मेरा गोल यह है कि आप खुद सीखो, और उसमें टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे अगर आप मेहनत करोगे। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो यू आर वेलकम। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो कि वो प्रोग्राम का पूरा वीडियो हम लोगों ने डाला है, FAQ वीडियो डाला है। अगर वो प्रोग्राम आपके गोल्स के साथ जेल करते हैं देन यू आर वेलकम, राइट? इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी, बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने अभी हाल ही में रिलीज किए हैं। तो ये आपके एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हैं, राइट? तो आप वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी देखिए, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है, बहुत ही अच्छा हम लोगों को रिव्यूज मिला है। बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है, RSI का प्रोग्राम है, क्रिप्टो करेंसीज के प्रोग्राम है, ऑप्शंस के प्रोग्राम की तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिव्यूज हमें मिलती हैं, बहुत अच्छी रिव्यूज मिलती हैं। तो आप वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी जाकर वहां पर जो है ट्राई कर सकते हो, राइट? तो अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब हम आते हैं और देखते हैं शॉर्ट ट्रेड किस तरह से बनाया जाए और शॉर्ट ट्रेड किस तरह से लिया जाए। तो एक एक करके सारे स्टेप दिखेंगे। पहला स्टेप है कि भाई बॉलिंजर बैंड जो है वो एक्सपैंड होने चाहिए, राइट? यहां पर देखिए प्राइस जो है वो प्राइस पंचर करके वापस जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर आ गई है। RSI देखिए नीचे की तरफ मुड़ गई है, और ये मैकडी जो है वो डीप ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया है। अब इस कैंडल के नीचे हम अपनी एंट्री करेंगे और इस कैंडल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट? स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस बंद हो जाती है तो आप अपने ट्रेड से निकल जाओ। नेक्स्ट देखिए, यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमें एक RSI का बेरिश डाइवर्जेंस भी मिलता है, जो कि हमारा कन्विक्शन और बढ़ा रहा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर डाइवर्जेंस कर रही है, ये हमें बता रही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो ऑलरेडी गिरना शुरू हो गई है, मोमेंटम ऑलरेडी ब्रेक होना शुरू कर गया है। तो ये हमारा कन्विक्शन और बढ़ा रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसके कैंडल के क्लोज के नीचे हम शॉर्ट लेंगे और फिर हमारा स्टॉप लॉस यहां पर टारगेट 2:1 हम रख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए हमारा शॉर्ट ट्रिगर हुआ, और यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा कि एंड ऑफ द डे, राइट, क्लोज इसके ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं हुआ आपका। इंट्राडे ब्रीच जरूर हुआ था लेकिन क्लोज नहीं हुआ, और फिर आपका 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। 13% मूव आपने जो है ऑलमोस्ट इस ट्रेड में कैप्चर किया है, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी की एक एनहांसमेंट भी है, आइए मैं आपको वो एनहांसमेंट दिखाता हूं। क्या एनहांसमेंट है? वो एनहांसमेंट मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उस एनहांसमेंट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो शेयर करना है। कहां शेयर करना है? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। शेयर करके हमारे इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हमने सर ये वीडियो शेयर कर दिया है, राइट? व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, कहीं पर भी शेयर करिए, और फिर हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर पाओगे। और उस प्रेजेंटेशन में जब ये आप डाउनलोड कर लोगे, इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनहांसमेंट हम लोगों ने छुपा के रखी है, डबल बैंड्स की। 2 बैंड्स हम यूज कर रहे हैं ट्रेड्स को और फिल्टर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स निकालने के लिए। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो शेयर करना होगा, शेयर करके इस मोबाइल नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, तो हम आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे और आपको और एनहांस ट्रेड्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया, आपने बहुत कुछ सीखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।